सोनिया गांधी ने भले ही 2 साल तक मामले को टालने के बाद आखिरकार अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तारीख का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इतने से कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिखती। कांग्रेस छोड़कर निकले गुलाम नबी आजाद के हमले लगातार जारी हैं और उनके हमलों का कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। अपने ताजा हमले में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर जोरदार हल्ला बोला है। असल में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान चौकीदार चोर है का नारा दिया था। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के गढ़े हुए इस नारे को लेकर पार्टी के अधिकांश नेता सहमत नहीं थे। वजह यह कि यह प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला था, जो बड़े नेताओं को स्वीकार नहीं था। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से चौकीदार चोर है के नारे लगवाए, उसको लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम समेत कई नेता असहमत थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 2019 आम चुनाव से पहले पार्टी की बैठक में राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, उसमें सभी नेता चौकीदार चोर हैं, नारे का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस नारे का प्रयोग करने वाले नेताओं से हाथ उठाने के लिए कहा था। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उस बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, AK एंटनी और खुद आजाद भी मौजूद थे। इस सवाल पर कई वरिष्ठ नेता असहज हो गए थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उस बैठक में इतने वरिष्ठ लोग जो मुख्यमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव के साथ मंत्री रहे हैं, आप उनसे सार्वजनिक रूप से इस भाषा को बोलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम राइट, लेफ्ट और सेंटर में किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन पर हमला नहीं कर सकते। आजाद ने कहा कि उनके जैसे राजनेताओं के लिए विरोधियों पर व्यक्तिगत हमला करना अकल्पनीय था। भाजपा ने राहुल गांधी के इस नारे पर पलटवार किया था। भाजपा के सभी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मैं भी चौकीदार की तस्वीर के साथ कांग्रेस को जवाब दिया था। माना जा रहा है कि राहुल के इस कैंपेन ने कांग्रेस का बंटाधार किया और उसकी बड़ी जीत हुई। आजाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी से वह लोग मिले हुए हैं जो उनका सपना पूरा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत कहा था। इसमें जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं वह नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं, जो संसद में भाषण देकर उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमारा दिल साफ है। वह मिले हैं कि नहीं? जिस तरह आजाद कांग्रेस के भीतर की बातों को अब सार्वजनिक कर रहे हैं, राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से अकुशल बता रहे हैं, इन सब बातों से 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। भाजपा अब तक इसे अपनी तरफ से कहती थी, अब गुलाम के खुलासे के बाद से उसका हमला पहले से अधिक तीखा हो जाएगा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बैंक लुट गया है, बैंक में कुछ नहीं है, अब जनरल मैनेजर बदलने से क्या, वो खिड़की, दरवाजे, अलमारियों का मैनेजर होगा। कांग्रेस की भी यही हालत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।